नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात लिगामेंट इंजरी के बारे में करने वाले हैं। तो जो ये समस्याएं होती हैं ये क्यों होती हैं और इसके दौरान जब लिगामेंट इंजरी होती है तो डॉक्टर के पास जाने पर क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, इस बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर रत्नेश सिंह। तो डॉक्टर साहब जो है पटना पारस में कार्यरत है, अपनी सेवा देते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब जो है कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट है। तो सर आप बताइए कि जो लिगामेंट इंजरी होती है इसके पीछे का क्या कारण है और जब कोई डॉक्टर के पास आता है तो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। जॉइंट लिगामेंट इंजरी जो होता है वो बेसिकली चोट के कारण ही होता है। लिगामेंट्स वो स्ट्रक्चर होता है जो दो बोन को आपस में बांध के रखता है, जो इसको स्पोर्ट्स इंजरीज़ भी बोलते हैं। ज़्यादातर जो लिगामेंट इंजरी होता है वो स्पोर्ट्स के दौरान होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। आप अगर घर पर भी गिर जाते हैं या एक्सीडेंट के दौरान भी लिगामेंट का इंजरी होता है। मोस्ट कॉमन जो लिगामेंट इंजरी होता है वो घुटने का होता है, इसलिए उसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन जो इंजरी होती है वो एसीएल लिगामेंट का होता है। एसीएल टीयर बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम लोगों के पास काफ़ी मरीज आता है। घुटने के और भी लिगामेंट्स हैं, जैसे पीसीएल टीयर होता है, ये सारी चीज़ें होती है। एमसीएल टीयर होता है, एलसीएल टीयर होता है। काफ़ी लिगामेंट्स होते हैं नी में जो मेनली गिरने के कारण, चोट लगने के कारण डैमेज हो सकते हैं। आप अगर बाइक से गिरते हैं, स्कूटर से गिरते हैं, उससे भी चोट हो सकती है। और स्पोर्ट्स इंजरी तो होता ही है, खासकर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब में जहाँ पर आप दौड़ते भागते हैं उसमें गिरते हैं तो उसमें ये लिगामेंट का इंजरी होता है। मुख्य कारण इसका चोट ही है। ट्रॉमा इज़ द मेन कॉज फॉर द लिगामेंट इंजरी। जैसा कि आपने बताया कि खेल में ज़्यादातर ये समस्याएं होती है, तो जब लिगामेंट इंजरी हो रही है तो डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? लिगामेंट इंजरी जब होती है उस टाइम अगर हम घुटने का लेके चले जो सबसे कॉमन है, तो उस टाइम तो जब मरीज आते हैं लिगामेंट इंजरी जिस टाइम हुई रहती है उस टाइम तो काफ़ी दर्द होता है, घुटने में स्वेलिंग होती है। तो उस टाइम तो हम लोग एक सिंपल रेस्ट देते हैं, एक ब्रेस लगा देते हैं। बेल्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको ब्रेस बोलते हैं। नी ब्रेस लगा देते हैं, साथ में दवाइयाँ देते हैं। अगर ब्लड जमा हो जॉइंट के अंदर तो ब्लड को निकाल दिया जाता है सिरिंज के माध्यम से। फिर मरीज़ को कुछ दिनों की दवाई दी जाती है, फिर से उसको दोबारा रीअसेस करने के लिए बुलाया जाता है। 2 डेज़ 3 डेज़ के बाद अगर जॉइंट में काफ़ी स्वेलिंग और दर्द है, एक बार हम लोग अपना एग्जामिनेशन कर लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देख लेते हैं कि इसमें कोई लिगामेंट इंजरी है। तो लिगामेंट इंजरी देखने के लिए आपको कम से कम एमआरआई जांच करानी पड़ेगी। एक्सरे में लिगामेंट इंजरी नहीं दिखता, तो एमआरआई स्कैन हम लोग करते हैं। एमआरआई स्कैन में आपको लिगामेंट इंजरी दिख जाती है। और लिगामेंट इंजरी डिपेंड करता है कि किस हद तक है। कभी कभी लिगामेंट जो होते हैं वो पार्शियली टीयर होते हैं, थोड़ा सा टूटता है। कभी कभी कंप्लीट टीयर होता है कि पूरा का पूरा फाइबर, सारे ही फाइबर टूट जाते हैं। अगर इनकम्प्लीट इंजरी है तो आप जॉइंट के लिए रेस्ट देते हैं, ब्रेस लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, कभी कभी प्लास्टर लगाते हैं, उसमें मरीज़ को रेस्ट देते हैं। तो रेस्ट से वो जॉइंट अपने आप, लिगामेंट जो होता है अपने आप हील कर जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसों में जहाँ कंप्लीट इंजरी होती है, लाइक कंप्लीट एसीएल टीयर, कंप्लीट पीसीएल टीयर, उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अगर बात करें कि ऑपरेशन की, जैसा कि आपने बताया, तो ऑपरेशन के समय जो रड लगाए जाते हैं, जो नट लगाए जाते हैं, वो कितने दिनों के अंदर खुल जाते हैं? देखिए, लिगामेंट इंजरीज़ में नॉर्मली रॉड वगैरह नहीं लगता है। इसमें तो ग्राफ्ट आपको दूसरी जगह से, शरीर से ही दूसरी जगह से ग्राफ्ट हार्वेस्ट करके निकाल के वहाँ लगाया जाता है। और ये ऑपरेशन नॉर्मली आर्थ्रोस्कोप की मदद से किया जाता है। आर्थ्रोस्कोप एक तरह का कैमरा सिस्टम होता है जिसको छोटे छेद से, दूरबीन की छोटे छेद से जॉइंट के अंदर डाला जाता है। जॉइंट के अंदर देखते हुए इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से 2 छोटे छोटे छेदों से ये ऑपरेशन किया जाता है। इसमें जो ग्राफ्ट लगाया जाता है वो शरीर के दूसरे भाग से ही लिया जाता है। उस ग्राफ्ट को फिक्स करने के लिए स्क्रूज लगते हैं। तो स्क्रूज 2 तरीके के होते हैं, एक तो टाइटेनियम का होता है जिसको निकालना पड़ता है, ऐसे आप छोड़ भी सकते हैं। और एक बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज होते हैं जो अपने आप शरीर के अंदर गल जाते हैं एक समय के बाद। जब उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है तो वो गल जाते हैं। तो अगर बात करें कि जो ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन के बाद अगर किसी को, क्या वो फिर से अच्छे से चल फिर पाता है या फिर उसको चलने में कोई समस्याएं होती? नहीं, ये तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, इसमें मरीज़ को पूरी तरह से रिकवरी हो जाती है। जो लिगामेंट इंजरी हुआ उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 3 मंथ to 6 मंथ का टाइम लगता है। मरीज़, इवन प्रोफेशनल जो प्लेयर्स हैं उन लोगों ने भी वो लोग भी आते हैं, अपना ऑपरेशन कराते हैं और वापस अपने स्पोर्ट्स में लौट जाते हैं 3 से 6 महीने के अंदर। वो डिपेंड करता है आपको क्या इंजरी है, और टाइम पीरियड उसी पर डिपेंड करता है। रिकवरी इसमें काफ़ी हद तक 99-98% रिकवरी होती है।
पहले वाले कंडीशन पर ही वापस चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और प्लस ये की होल सर्जरी है तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल टिश्यूज़ को कोई डैमेज भी नहीं होता। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही सेफ़ और एफिशिएंट है लिगामेंट इंजरीज़ को टैकल करने के लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने लिगामेंट इंजरी के बारे में हमारे दर्शकों के साथ बताया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर रत्नेश सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने लिगामेंट इंजरी के बारे में हमें बताया है और क्या क्या समस्याएं होती हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि 90% जो है वो मरीज अच्छे से ठीक हो जाते हैं और वो अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं और चल फिर पाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।